कल तक थ्योरी बता दिए थे, प्रॉब्लम शुरू करते थे, एक बार रिपीट कर देते हैं। बहुपद क्या है? किताब कॉपी देख लीजिए, हम बोल देते हैं। आप लोग कॉपी देख लीजिए, बाकी हम बोल देते हैं। बहुपद क्या है? कह सकते हैं वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अच्छा, उससे पहले रिटर्न आते हैं। चर मान क्या है? तो वैसा मान जो नियत नहीं होता है, वैसा मान जो नियत, उसे चर मान कहते हैं। अचर मान वैसा मान जो नियत होता है, उसे अचर मान कहते हैं। जब चर मान और अचर मान को गणितीय संक्रियाओं के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। और वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अरे, और ऋणात्मक पूर्णांक को ही तो हम बोले थे पूर्ण संख्या। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक और ऋणात्मक पूर्णांक होता है, उसे बहुपद कहते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या। बहुपद को दो वर्गों में बांटा गया। कैसे कैसे? घात के हिसाब से और पद के हिसाब से। अगर पद के हिसाब से बोले तो तीन प्रकार के बहुपद है। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। पहले यही एक करके देख लेते हैं। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद होता है, द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद होता है, उसे। घात के हिसाब से अगर देखें तो वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घातांक, उसे घातीय बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घातांक 2 होता है, उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। अगला क्या बोलेंगे? बोलो। वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घातांक 3 होता है, उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। चतुर्थ घातीय बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घातांक 4 होता है। सब कल बतावल था। आज क्वेश्चन लिखेंगे। पहला नंबर, किताब है तो ठीक है, नए है तो हम बोल देते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम क्वेश्चन बोलते रहे। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? लिखें क्वेश्चन। क्या लिखें? निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद और कौन कौन नहीं है, और कौन कौन कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण वारण बताना तुम लोग की जरूरी नहीं है, कम से कम इतना तो बता दो कि हाँ भाई, कौन एक चर में बहुपद है और कौन एक चर में बहुपद नहीं है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट के पहला, 4x²। 13 तारीख है क्या है? यहाँ 13 लिखल है। y + 1/y² प्लस में 3।
t⁻50। लिखो, पहले इतना लिखो तो सही। अभी कुछ समझाए नहीं, कुछ बोले नहीं, सिर्फ क्वेश्चन लिख दिए। अभी तो लिखते वक्त बोल भी नहीं रहे थे हम। लास्ट वाला जो है, अच्छा वो दूसरा का क्वेश्चन है ना, वो आ गया पता है। चलो अब आ गया तो आ गया, ये गलती से लिखा गया। बोलो उसमें क्या है, छठा नंबर। फाइव बोल दिया तो लिख दिए, अब दोबारा रिटर्निंग हम क्यों आएंगे। बोलो प्लस जेड। लिख कि वहाँ चाहे यहाँ कौन अपना काम किया था, या तो वहाँ वहाँ उस कोने में, किस कोने में, कौन कोना में, दोनों में, वहाँ भी वहाँ भी, यही ठीक है। इधर या तो वहीं एक जगह कहीं। इसमें से कौन कौन बहुपद नहीं है। देखो ये बहुपद मतलब काटना नहीं है, तुमको लिखना है कि बहुपद एक चर में बहुपद नहीं है। ये वाला बहुपद, ये वाला बहुपद, अभी जो चारों काटे हैं, अभी कुछ भी नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही लिख दिए। अब बताना शुरू करेंगे चारों बहुपद काहे नहीं, अब शुरू किए हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं कि बहुपद काहे नहीं है। जो बहुपद है वो तो छोड़ो ना, बहुपद है वो बता देंगे। ये चारों बहुपद काहे नहीं बताइए। कुछ भी तनी मनी भी समझ में आता है तो, तनिक से भी अगर समझ में आया तो, इसमें किसी को समझ में आया तो का कि क्या है, √2 और रूट नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये बहुपद नहीं है, इसलिए बहुपद। अब बस यही समझ में आया तो नहीं के, हाँ √2 है इसलिए बहुपद नहीं है। वाह, इतना दिन में यही समझा है कि √2 है इसलिए बहुपद नहीं है, √2 के कारण बहुपद नहीं है। किसके कारण ये बहुपद नहीं है, √2 के कारण, √2 के कारण बहुपद नहीं है, ये बोल रहे हैं हम। मान लो हम बोल भी दिए तो तू यही कह दोगे। हम किसके हिसाब से कह रहे हैं कि बहुपद नहीं, इसमें से कोई भी बताओ किसके हिसाब से। हाँ हम इसको देख के बोल रहे हैं √t, क्योंकि √t के मतलब है कि t के पावर कितना, रूट मतलब पावर बोले थे कि रूट मतलब पावर कितना 1/2। तो यहाँ t पर पावर कितना है 1/, रूट के मतलब पावर कितना, तो यहाँ t पर पावर हो गया 1/, और 1/2 पूर्ण संख्या। इसमें चर मान कौन है, x y z कौन है, इसमें चर मान x है, y है, z है, कौन है, तो यही चर मान है। और इस चर मान पे अगर पावर की बात करें तो 1/2 है, मतलब पूर्ण संख्या, इसलिए बहुपद नहीं है। तो अगर तुमको लिखने के लिए कहा जाए तो यहाँ लिख देना कि यह बहुपद नहीं है, क्योंकि चर के घातांक 1/2 है, चर के घातांक 1/, जो कि एक पूर्ण संख्या। लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लो सामने, हम बोलते हैं यह एक चर में बहुपद नहीं है। थोड़ा लिखने में हाथ जल्दी चलाना। किसमें लिखोगे, तीसरा नंबर में, यहाँ पर यह एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों कि यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ चर का घातांक, चर मतलब किसका घातांक, हाँ चर का घातांक 1/2 है, चर का घातांक 1/2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है।
अच्छा ऐसा ही चौथा नंबर में बोलो कि चौथा बहुपद नहीं है, ये हम खुद बता दिए। अब तू अपना दिमाग लगाओ तुम सब कि क्यों नहीं बहुपद है, क्या कारण है। इधर 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 लुक एट द बोर्ड, ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि y का स्क्वायर कहाँ है? नीचे। अगर हम इसको ऊपर भेजेंगे ना तो y टू द पावर कितना हो जाएगा? y टू द पावर, हाँ y पे पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? जो नीचे स्क्वायर देख रहे हैं ना y स्क्वायर है, ये ऊपर जाके हो जाएगा y के पावर दूना -2। तो चौथा में भी लिखेंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। किसमें? चौथा में एक चर में बहुपद नहीं है। क्योंकि इसमें चर का घातांक -2 है, चर का घातांक -2 है, -2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं। अभी आराम से बैठो ना, आराम से जब पीछे बैठो, अभी आराम से, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। हम जानते हैं कि चर के घातांक क्या होना चाहिए? अरे पूर्ण संख्या या तो, कल 1 घंटा भूखे हैं, पूर्ण संख्या या तो और ऋणात्मक। कल बताते बताते ऐसा लगा कि हम किसको पढ़ा रहे हैं, नौमा या पहला दूसरा को, हालत खराब हो गया कल है। पूर्ण संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये भी कह सकते हैं कि चर के घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, या तो चर के घातांक एक और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं। इसको काहे काट दिए? तो इनमें से किसी को तो जरूर समझ में आता होगा ये काहे काट दिए बहुपद नहीं एक चर में, किसी को नहीं? तो सब तो पहले भी शायद पढ़ ले। देखो हम बोले एक चर में बहुपद, यहाँ कई गो चर है? एक्स है, वाई है और जेड है, टी है, जो भी हो वाट एवर, एक्स वाई टी लिखा गया है, होना चाहिए था जहाँ पे जेड। क्या है जरा क्वेश्चन में देखो तो पांचवा, टी है, एक्स वाई, चलो ठीक है एक्स वाई टी है। तो एक्स है, वाई है, टी है, मतलब कई बार चर मान आया है, कई गो चर मान है? 3 गो। एगो एक्स है, एगो वाई है और एगो 3 तरह के चर मान है, एक्स वाई और टी, 3 अलग अलग तरह के चर मान है। तो बहुपद तो कह सकते हैं लेकिन एक चर में बहुपद नहीं बोलेंगे। यहाँ कई गो चर है? 3 अलग अलग चर। तो लिखो कि यह एक चर में बहुपद नहीं है, यह एक चर में बहुपद नहीं है, यह एक चर में बहुपद नहीं है। बहुत ज़्यादा होगा तो बोलेंगे बहुपद है, लेकिन कई चर में है? एक चर में 3 चर में है। इसमें कौन कौन वेरिएबल है? एगो एक्स है, वाई है और टी है, 3 गो वेरिएबल है। तो हम ही नहीं कह सकते हैं कि एक चर में बहुपद है। बोलना भी होगा ना तो अनर्गल बोलेंगे कि 3 चर में बहुपद है। और क्वेश्चन में हेडिंग क्या दिलवाया? नहीं पूरा पढ़ो पूरा। नहीं पढ़ पाया सही से तुम लोग, नहीं। हाँ एक चर में बहुपद है। कौन कौन एक चर में बहुपद? तो इसमें 3 चर है। इसमें क्या बोलेंगे? इसको बोले बहुपद नहीं है। कारण वही है। क्या कारण है? क्योंकि तुमको 3 गो वेरिएबल दिखाई देगा। एगो दिखाई देगा एक्स, वाई, ठीक है। अगर एक्स है तो पूरा पूरा क्या होना चाहिए था? अगर वाई है तो पूरा पूरा क्या होना चाहिए था? और अगर जेड है तो पूरे पूरे क्या होना चाहिए था? लेकिन यहाँ तो अलग अलग है, एक्स है, वाई है और तो डिफरेंट है। इसीलिए बहुपद कह सकते हैं कि बहुपद है, लेकिन एक चर में बहुपद बोलना भी होगा तो बोलेंगे कि इस बहुपद में कई गो चर मान है? 3 चर में बहुपद। लिख दो कि यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि आपको कारण भी बताना था। एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें 3 चर है, एक्स वाई और जेड। अब बाकी जितना बचल है ना, जो भी तुमको दिखाई दे रहा है, ई वाला ई बहुपद है,
बहुपद है और बहुपद है, ये तीनों में कोई दिक्कत नहीं। बोलो काहे दिक्कत हुआ? देख लो, अपने देख लो, x पर पावर चेक करो, जरा चेक कीजिए वहाँ पावर क्या मिल रहा है, x पर पावर 2, कोई दिक्कत? अरे 2 कौन सी संख्या है? मतलब ठीक है, x पर पावर 1 कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या, मतलब पावर ठीक है। और यहाँ तो x पर पावर 0। अरे अगर x ही नहीं है तो बोलो ना कि x टू दी पावर कितना? जैसे मान लो यहाँ पर अगर लिख भी देते हैं, ध्यान से देखना, अगर मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर मान लो x टू दी पावर 0 लिख भी देते हैं तो उसका मान कितना? x टू दी पावर 0 के मान बहुत के लगता है 0, x टू दी बहुत क्वेश्चन लगता है, यहाँ पर भी वैसन है। दुनियादारी तो हम छोड़ो, हमारे यहाँ बहुत सारा वैसा बुतरू है जिसको x टू दी पावर 0 का मान 1 लगता है, जबकि याद रहे कि x टू दी पावर 0 का मान कितना? हाँ 1 ही होता है। इन लोग को 1 नहीं लग रहा है, सॉरी, इन लोग को x टू दी पावर 0 माने 0, x टू दी पावर 0 मतलब इधर 0 समझ में आ रहा है। जबकि तुम लोग याद रखना कि किसी पर भी पावर, कैसनों पे पावर अगर 0 आ जाएगा ना तो उसका मान कितना होता है? कभी क्या, कितना बार हम साबित भी किए होंगे। फिलहाल याद रखो ना कि यहाँ पर नहीं कुछ तो x टू दी पावर 0 हम बोल सकते हैं, और x टू दी पावर 0 के मतलब कितना? 1। सोचो कि 1 अगर गुना कर भी देंगे तो कोनो दिक्कत नहीं, 1 लिखे चाहे तो नहीं लिखे, लो मिटा दी, इससे कोई दिक्कत? अरे 7 में 1 गुना कर देंगे तो जानते हो 71 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 1 गुना करे से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ लेना ने कि इसके बगल में गुना है कौन? 1। और 1 के मतलब समझ लेना कि x टू दी पावर, कितनों बोलो लेकिन धीरे धीरे इन लोग को समझ में आता है, कोई बात ना। 1 मतलब x टू दी पावर, तो यहाँ है x टू दी पावर कितना? 1 है, x टू दी पावर 1 है, x टू दी पावर 2 है, 1 है, 0 है, मतलब तीनों के तीनों पावर गौर से देखो पूर्ण संख्या, तो बोलेंगे बहुपद है। और ये भी बहुपद है। यहाँ पर कितना कहता है? बहुपद नहीं। अब बताते हैं काहे सोच के बोलते हैं ना, क्योंकि रूट में है इसीलिए बहुपद, रूट में है तो बहुपद नहीं है। बहुपद है कि नहीं तुम बता तो? है, काहे? ये तो रूट में है, तो बोलो तो ये रूट में है, फिर भी बहुपद काहे है? तो समझ में आना जरूरी है, छापे थोड़ा होगा, मैथ है। कि रूट में है फिर भी बहुपद काहे है? तुम बता। रूट 3 है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम x ने चेक करेंगे, x देखो कि x रूट में है कि नहीं है। x रूट में नहीं है, x पर पावर कितना है? x पर पावर कितना है? मतलब x पर पावर 2 है, x पर पावर 1, और यहाँ x टू दी पावर कितना है? 0। तो पावर 2, 1 और मतलब 2 रहे, 1 रहे, 0 रहे, तीनों के तीनों कौन से संख्या है? पूर्ण संख्या, मतलब x पर पावर पूर्ण संख्या, इसलिए बहुपद है। अच्छा, ये वाला बहुपद है कि नहीं? तो ये भी बहुपद है। बहुपद है या नहीं हम किसको चेक करते हैं? बहुपद के लिए तुम किसको देखते हो? बहुपद के लिए ध्यान कहाँ जाता है? किसको हम चेक करते हैं? क्या देख कर कहते हैं कि बहुपद है और क्या देख कर कहते हैं बहुपद नहीं है? कौची देखा है बाबू जो कह दें कि बहुपद है? बताओ किसका पावर? किसका पावर? चर मान के पावर ने चर मान के पावर। इसमें बताओ किसमें चर मान कौन कौन है? x। पहले x पर पावर कितना है? 2 है, ये 2 नजर आता है तुम्हें के? 3 है। फिर x पर पावर कितना है? 2, 1। यहाँ x पर पावर कितना है? 0। मतलब पावर कितना कितना है? 3 है, 1 है। आई तीनों के तीनों जो है ना वो कौन सा संख्या है? यानी यहाँ पर x पर पावर पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है। तो बहुपद है तो है, उसमें कारण नहीं लिखना है, बस खाली लिख दो बहुपद है, बहुपद है, एक चर में बहुपद है। आगे बढ़ते हैं।
हाँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन, उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है, पहले एक बार दूसरा क्वेश्चन में हेडिंग दे देते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में, देखो क्वेश्चन लिख लो, तुम लोग के पास किताब में लिख लो क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखो। देख बाबू, अगर हम नहीं रहें तो उसको पॉजिटिव वे में लो। कुछ लेट हो जाता है आने में, लेट सवेर हो जाता है, तब तक अपने में याद कर लो। कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। ऐसा नहीं कि नहीं है चलो मास्टर साहब ने पीछे धर के एकदम लगल रहते हैं गप करें में, वैसा नहीं कि होता है। और हम कल भी ने बोले थे कि क्लास में सबसे कम बोलेगा या बोलेगी वो पीछे बहुत बोलेगी, पीछे खूब गलबात करेगी। तो उन्हें एक बार नोटिस करना, हमरा मत बोलना, हमको नहीं बोलना है बाबू। अपने दिल पे हाथ रख के देखना, अपने आप में सोचना कि अच्छा ऐसा सही बोलते हैं। जे क्लासवा में नहीं सुनवा है ना, वही देख में पीछे ज़्यादा गप कर दो। तो उन्हें एक बात नहीं, हमको मत बताना, हम नहीं पूछेंगे। जो क्लास में दम बोले के मामले में पीछे है, वो क्लास के बाद सबसे ज़्यादा गप करेगी। अगर हम नहीं हैं तो पीछे मुड़ मुड़ के गपियार ले, बात कर ले, वो सबसे ज़्यादा करती। तो इसको पॉजिटिव वे में लो न। अगर हम नहीं हैं तो उतना देरी में तू याद कर लो, उतना देरी में कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है तो आपस में क्लियर कर लो। जे भी दिक्कत है वो पूछ लो। एक साथ अगर 2 गो 3 गो एक जगह वाला आप लोग बैठते हैं गांव वाला, तो इसको नेगेटिव वे में नहीं लीजिए। जैसे देखो उधर ले ले 2-3 गो, वो है लेकिन नमूना है, वैसा नहीं गलबात यार ले। अगर एक साथ बैठे हो तो उसको पॉजिटिव वे में लो। कोई डिस्कशन है, कोई डाउट है तो पूछ लो। इससे 2-3 आदमी मिलता है ना तो कहता है कि मुश्किल जल्दी सॉल्व होता है, जो परेशानी है वो जल्दी दूर होता है, डाउट जल्दी क्लियर होता है। ऑफलाइन आने से फ़ायदा क्या है, जो डाउट इसको नहीं क्लियर हो पाया, हो सकता है कि तुम में से किसी को क्लियर हो गया और हमसे बेहतर तू इसको समझा दो, तो नहीं तो अपन भाषा में बोल में। इसलिए आपस में क्लियर कर लो, उसको नेगेटिव वे में कभी नहीं ले। जैसे देखो उधर गजरा मोए बेच रहा है सबसे लास्ट में, वैसे नहीं लेना है। साथ में बैठने के देखो 2 फायदा होता है। हम कहते हैं ना कि आदमी को अपना कमजोरी के भी अपना ताकत बना लेना चाहिए। जैसे कि हमको सरकारी नौकरी नहीं है, ये मेरा नेगेटिव बात है, हम इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। भर दम पढ़ाते हैं ट्यूशन, भर दम। इससे है कि चलो भाई नहीं है तो कम से कम इधर टाइम दे पा रहे हैं, पूरा यूट्यूब पे भी टाइम दे रहे हैं, तुम लोग को भी टाइम दे रहे हैं, अपने ऊपर भी टाइम देते हैं कुछ, तो इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। तो बहुत सारा चीज़ है, उतना ज्ञान 9th में क्या दे। सीधा सीधी बताना चाहते हैं कि अगर 4 गो आप लोग अपने एक गांव वाला बैठल है तो पूछे पे ध्यान दीजिए, जो डाउट है वो क्लियर करे पे ध्यान दीजिए, सुनने पे ध्यान दीजिए। हो सकता है कि हम आएंगे तो सुनेंगे, ये सब चीज़ करो ऑफलाइन। नहीं तो बाकी तो देखना और सुनना और लिखना तो बाद में यूट्यूब पर भी जाके कर लोगे, जो यूट्यूब पे देखेगा। यहाँ हो तो डिस्कशन, और डिस्कशन कैसा पॉजिटिव वे में, नहीं कि वैसन। ऐसा होता है कि अगर 2 गो बैठ गया झूठ मूठ के दाँत फाड़ रहा, वैसा नहीं, उससे हमको बहुत चिड़ है। आप पॉजिटिव वे में लीजिए ना, आप सीखिए। हो सकता है तुमको जो अच्छा लग रहा हो किसी को, मतलब जो आप सोच रहे हैं कि सही बनेले हैं, वो किसी दूसरे को चेक करा के दिखाइए, वो ढूंढ देगा कि यहाँ गलती है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, बाकी ज्ञान बाद में, क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं। लिखवा दिए ना, पहला नंबर क्वेश्चन 2x³ आज ऐसे भी 1 घंटा चलेगा, टेंशन नहीं लो, आज क्लास 1 घंटा चलेगा पूरा। दूसरा 5 - 7x² + x³ + 2। थर्ड नंबर अगर क्वेश्चन देखें, अच्छा यही लिखा गया था ना। 4th नंबर क्वेश्चन समझे, ध्यान देना, छापे पर नहीं तो समझने पर ध्यान दो। क्या पूछ रहा है, क्या दिलवा है, हेडिंग क्या दिला है,
निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इधर देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक। इसमें पहले नंबर जो देख रहे हो एक्स क्यूब है, तो ये देखबे मत करो, ज़्यादा इस पर बोझ ही मत डालो, सीधा सीधी एक्स स्क्वायर जहाँ है ना यही वाला धरो, और इसके आगे कौन से नंबर ही पकड़ो, एक है तो डायरेक्ट लिख दो एक आंसर, आप प्लस एक लिखे की जरूरत नहीं, बस एक लिख दीजिए। इसमें से धरो एक्स स्क्वायर, यही ना है। अब बोलो इसमें एक्स स्क्वायर के आगे क्या गुना है, -7 आंसर, बस इसमें धरिए। आप बोलिए एक्स स्क्वायर क्या कहाँ है, पहले ही सोचो कि एक्स स्क्वायर कहाँ है, एक्स स्क्वायर कहाँ हो तुम, ढूंढो पहले एक्स स्क्वायर कहाँ हो तुम। किसी को नजर आया, बोलो एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ यहाँ यहाँ। यार हमें एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो बोलो एक्स स्क्वायर किधर। ऐसा लग रहा है ना कि शायद एक्स स्क्वायर बुढ़वा के अंदर घुसल है, अजीब से बिहेव करते हो। एक्स स्क्वायर है भी, अरे 9 बोलो, एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, 9 बोलो, उतना काहे ले, बुढ़वा के अंदर तो नहीं है, बुढ़वा फाड़ के देखिए ना, हो सकता है। अजीब है यार, तुमको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर, नहीं है दिखाई दे रहा है, तो अभी क्या सोच रहे हो कि बोर्ड के भीतर होगा घुसल, नहीं एक्स स्क्वायर, तो इसका गुणांक कितना 0, फिर उतना क्या सोच रहे हैं। इसमें बताइए कि एक्स स्क्वायर है, ये नहीं है तो होता है, कितना चुपचाप बैठल रहेगा, हो सकता है बुढ़वा के भीतर रहेगा। अरे नहीं है यार 0, जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका गुणांक कहाँ से होगा। और बहुत अगर समझना पड़े किसी को तो बता देते हैं कि एक्स स्क्वायर, और यहाँ ऐसे भी बैठा दो कोची, देखो आगे अगर 0 होगा तो 0 और एक्स स्क्वायर गुना होके ऐसे भी कितना हो जाएगा, और 0 का कोई वैल्यू। इसमें बोलो एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, नहीं लेकिन है, ये जा पे है। अब जिसको समझ में आता वो समझ गया होगा काहे बोल रहे हैं, कोई है वैसा जिसको समझ में आया काहे बोले, बोलो। ये सूत्र है a - b a + b, बोलो कौन से, a² - b²। और यहाँ पर बताइए इसमें कि एक्स स्क्वायर अब नज़र आ रहा है, इसके आगे कितना है, तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई इसमें गुणांक कितना हो गया, 1, इसमें 0 0 और यहाँ 1, यहाँ -7, यहाँ 1। चाहो तो लिख लो या बाद में बना लेना, लिख लो, हम टाइम देंगे उतना देरी। और ऐसे तो अपने से धनाधन लिख लोगे 1 मिनट के अंदर। किताब बंद करो, किताब थोड़ा बंद कीजिए, किताब बंद करो, बाद में खोलना। किताब लिखो, सुनकर लिखो, सुनकर लिखने से होता है दिमाग चलता है, ऐसे देखते 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 नींद आने लगता है तुम लोग को, सुबह सुबह में भी। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का लिखा गया, लोग के नहीं लिखा अभी, लिखो लिखो। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का हो गया। पूरा नींद पूरा लो बाबू, ठीक है, नहीं तो ऐसे करते रहो। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए, देखिए अगर बाय द वे हम एग्जैक्ट टाइम पे आते तो ये तो चल जाता। कितना बजे आया, कितना बजे क्लास है, 3:30 आवे ने ना एना 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 एना, पहले वहाँ देख ओमन लिख को पी, हम जाके 7 से 8 लिखो।
हम बोले कि ओवर जाएगा ओकर गारंटी नहीं, तुमको आना तो वही ना 7 से 7:15, अरे 7:30 तक, चल भाई 7:30 तक ये आया है, 7:30 तक भी अगर आ जाते हम जिस टाइम पे आते तो तू गया काम से। तुम लोग को हमसे 10 मिनट पहले आना, तो नहीं तो फिर पहले आते हो, तुम लोग 10 मिनट पहले नहीं आते हो, हमसे 1 घंटा पहले आते हो ना, आधा घंटा पहले जरूर आप लोग आते हैं हमसे। अभी क्या बोले, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का क्वेश्चन बाद में लिखाएंगे, पहले ध्यान से, यहाँ पे ढेरे मनी क्वेश्चन है, इतने में देख लेते हैं ना। इसमें देखो कि सबसे बड़ा पावर कौन है, 2, सबसे बड़ा पावर 2, वही घात हो गया। इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, 2, वही घात हो गया। इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, 1। अरे पहली बात की बहुपद है, बैठने यार पीछे, लग रहा है जैसे कि पूरा तक कबाड़ देगा एकदम के चैन से, यही एकदम। इसमें से बहुपद कौन है, मतलब बहुपद तो है नहीं, लेकिन अगर पावर की बात पूछते, पहली बात की बहुपद नहीं, लेकिन फिर भी अनर्गल अगर पूछते तो सबसे बड़ा पावर 1। इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, 1। अरे स्क्वायर नहीं, ऊपर जाके ही पावर कितना हो जाएगा, -2। कलम को छोड़ो नहीं, कोई परेशानी है कलम से, कितना बार कहते हैं आप IAS ऑफिसर ने कि दिन भर में साइन करना है, कलम्मा छोड़ो ने, कलम काहे धैले रहते हो एकदम। ये x पर पावर कितना है, 10, y पे पावर कितना है, 3, t पर पावर कितना, सबसे बड़ा पावर कौन है इसमें, किस पर है वो नहीं पूछना, हम सिर्फ सबसे बड़ा पावर पूछ रहे हैं, 50, तो ये हो गया घात। इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, तो हो गया घात, इसमें बोलो घात 10। हालांकि वो अलग बात है कि बहुपद है या नहीं, हम सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, तो घात हो गया। इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, तो घात हो गया 3। इसमें बोलो घात, इसमें घात बोलो 1, यहाँ घात बोलो, तो घात मतलब समझ गए कि सबसे बड़ा पावर। अब लिखना शुरू करो, कलम उठाओ, लिखो भन जो बोलेंगे। पहले नंबर 5 x⁴, सुन कर ही लिखना है, देख कर नहीं लिखना है। तीसरा के पहला नंबर क्वेश्चन, 5x⁴ प्लस 4x³ प्लस में 10। क्वेश्चन नंबर 2, 4 - 4y² प्लस 5y प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 3, t³ माइनस में 5। क्वेश्चन नंबर 4, 20। क्वेश्चन नंबर 5, z⁵ प्लस में 5। एक और है ना, x⁴ - 2x प्लस में 1। लिया, इसमें करना क्या है मालूम भी है, क्या करना है इसमें, घात लिखना। हमको बताने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ एक को लिख देते हैं, घात बराबर कितना, 4। इसमें बोलो घात, इसमें घात, इसमें घात 0, क्योंकि एक सही नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि x⁴ कितना, 0। इसमें बोलो घात, इसमें घात, मतलब बन जाएगा, तुम लोग लिख लो, समझ गए हैं तो बन जाएगा।
चौथा में 3 क्वेश्चन है, चौथा के पहला नंबर लिखो और सुनकर ही लिखो, देख कर नहीं लिखना है किताब से, सुनकर लिखिए। चौथा के पहला नंबर में 25 घात के द्विपद, 25 घात के द्विपद, 25 घात के द्विपद, 25 घात के द्विपद और 200 घात के एक पदी, 200 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, एक एक उदाहरण दीजिए, एक एक उदाहरण दीजिए, एक एक उदाहरण दीजिए। फिर से ध्यान से सुनो, 25 घात के द्विपद, 25 घात के और 200 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, एक एक उदाहरण दीजिए। बोलो क्या लिखे हैं पहला क्वेश्चन आप? क्या लिखे हैं पहला क्वेश्चन? जो लिखे हैं वो बोलो। 25 घात के द्विपद और 200 घात के एक पदी का उदाहरण। तो जितना देरी क्वेश्चन लिख हम लगाना है उससे पहले तो आंसर आ जाएगा। 25 घात के द्विपद, 25 घात के, ध्यान से द्विपद पद ने हैं, 25 घात के द्विपद और 200 घात के, 25 घात के द्विपद। तो पहले द्विपद लिख लो ने, x + 4 इक्कीस पद है, लेकिन गड़बड़ है। घात कितना है जहाँ पे? 1। हम अपने मन से लिख देते हैं, कितना बन गया। इधर कुछ भी दे दो, चाहो तो 4 क्या आप 4x भी दे सकते थे, 4x भी देंगे तब भी बोलेंगे कि कई पदी बहुपद है, तब भी हम इसको बोलेंगे ना कि द्विपदी बहुपद है। ठीक है, द्विपदी बहुपद है। इसमें जरा घात बताइए कि इसका घात कितना है? 25। वही तो कह रहा था कि 25 घात वाला द्विपदी बहुपद का एक उदाहरण दीजिए। अच्छा एक और है, 200 घात के एक पदी बहुपद। x डायरेक्ट लिख दो ना और x पर पावर डायरेक्ट बैठा दो, कितना 200 बन गया। कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है कि 4 और x टू दी पावर, कुछ भी लिखो ना, इक्कीस पद है। पावर कितना है? इक्कीस पद है। पावर कितना है? मतलब इसको क्या कह सकते हैं? एक पदी बहुपद है। घात कितना है? ये किसी को भी देखते हैं ना तो हमारा आदत है, नॉर्मली हम नहीं करते हैं। तो एक चीज़ नोटिस करना, हम कभी अपने मन से नहीं करते, ये तभी निकलता है जब किसी पे नज़र चल जाता है। पता नहीं कौन सी बीमारी है। चलिए समझ गए कि बोला ये आने का मतलब आप समझते हैं कि आपका नींद नहीं पूरा हुआ है, आप सोए नहीं हैं, 8 घंटा 10 घंटा लगातार सोते हुआ। वो भी भरदम शादी ब्याह में एंजॉय किया, पूरा डीजे पे तो नहीं नाच ले होते, अभी सोतो भरदम। जब नींद नहीं पूरा होता तब ऐसे होता है। तो नींद पूरा लीजिए। जब आदमी की नींद नहीं पूरा होगा तेजा आके पड़े जाते, वो सब पूरा करके आओ। जब मैं मन से पढ़ो, आधे घंटा पढ़ो लेकिन पूरा ध्यान से पढ़ो, उनको बीच बीच में समझाना नहीं पड़े। ये एक पद ही है, ये भी क्या है, और दोनों में घात कितना हो सके जितना जल्दी लिख लो। नहीं लिखना चाहते हो तो अपने मन से कोई दूसरा उदाहरण लिख लो, उसमें तो उदाहरण देने के लिए कह रहा था। चौथा के दूसरा नंबर ध्यान से सुनकर लिखना कि हम क्या, ये समझ में नहीं आया तो अपने से लिखा जाएगा। अगर हम बोले कि एक आगो अपने मन से उदाहरण बोलो, तुम बोलेगा उदाहरण दूसरे के लिए, वो उदाहरण दो। हाँ तू ही तो देगी नहीं, चुप है तो बोलो। S माइनस एक पदी होना चाहिए,
ठीक है। घात कितना होना चाहिए? तुम्हारे साथ ये हालत है तो पता नहीं बाद में जैसे यूट्यूब पे देखा उसके साथ क्या होता होगा। ये सब देख के लगता है कि दुनिया में एकास एक है जिसको इतना बोलने के बावजूद भी बार बार बोलना पड़ता है। एक हो ऐसा उदाहरण दीजिए जो एक पदी बहुपद और उसका घात 2 हो, एक उदाहरण दो। हाँ 3x पे पावर 200 काहे का x के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, उदाहरण दीजिए। 5z हो जाएगा। हाँ एक पदी होना चाहिए, वो x रहे y रहे z रहे कुछ भी रहे चलेगा, और उस पर पावर कितना होना चाहिए? 200। बोलो कुछ भी y पे पावर 200। एक तो उदाहरण ही देना है जिसमें एक पद हो और पावर 200 हो। 5x पे पावर 200 एक उदाहरण दो। कुछ भी 6x 7x √3x टू दी पावर 200, मतलब एक पद ही होना चाहिए और पावर कितना होना चाहिए? 200। बोलो कुछ भी हो जाएगा, बन जाएगा। अब तो समझ में आया कि एक पद ही होना चाहिए और तू x-4 कैसे बोल रहा है? ये x-4 बोल रही है, पता है x-4 क्या है? एक पद ही नहीं है, वो कई पद ही है। और x-4 तो होबे नहीं करेगा ना पहले के लिए नहीं। x-4 कैसे होगा? x-4 दो ही पद ही तो है, लेकिन x-4 दो ही पद ही तो है, लेकिन क्या लेकिन? बोलो लेकिन के बाद, लेकिन ना तो पावर 200 है और ना तो पावर 25 है। इसमें दो गो दिए हैं, एक बोले हैं 25 घात वाला और एक बोले हैं, तो छोड़ो भाई मान लेते हैं कि दो ही पद है, लेकिन घात भी तो नहीं फुलफिल हो रहा है और ये तो एकदम नहीं हो रहा है, तो असंभव। इसमें पहली बात कि उसको कई पद चाहिए और वो आप बोल दिए कई पद, तो पहले बड़ा पाप हो गया, वो बोलने नहीं था। अगर ये बोलबो किए हैं तो ये किस में जाएगा? ये कौन से पद वाला में जाएगा? द्विपदी बहुपद, क्योंकि कई पद है। लेकिन फिर भी द्विपदी बहुपद बोलने के बावजूद भी अभी अधूरा है, इसमें पावर कितना बैठाना पड़ेगा? समझ में आ गया? बन जाएगा। तो अगला लिखो, अगला नंबर क्वेश्चन। 37 घात के त्रिपद, 37 घात के त्रिपद, 37 घात के त्रिपद, 37 घात के घात के त्रिपद और 50 घात के द्विपद, 50 घात के द्विपद का एक एक उदाहरण दें। 37 घात के त्रिपद और 50 घात के द्विपद का एक एक उदाहरण दें। 37 घात के त्रिपद और 50 घात के द्विपद का एक एक उदाहरण दें। लिखा है? क्या लिखें? बोलो। 37 घात के त्रिपद और 50 घात के द्विपद का एक एक उदाहरण दें। आप लोग कौन क्लास में? ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि 10वां में जाने के बाद ये सब नहीं भूलोगे, है ना? ऐसा नहीं है कि बचपन में जोड़ घटा पढ़ते हैं और बड़ा होते तो जोड़ घटा भूल जाते हैं, तो यही नहीं भूलना चाहिए। ऐसा नहीं कि भूल जाना, क्योंकि आए दिन हम बहुते सारा बैच 7 के बाद लगले हैं इसी लाइन में। हम 7 से 24 आ जाना, समझ रहे हो? कई साल हो गया? 2007 से 2024 कई साल के गैप है। जोड़ घटा पहले आता है, 10th को सिर्फ पढ़ा रहे हैं 2007 से 2024 तक। कई साल से पढ़ा रहे हैं? 17 साल तक, मतलब 17 बैच तो ज़्यादा, 17 बैच से ज़्यादा पढ़ाए हैं 17 साल में। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, दो जगह 3 जगह बैच लेते थे हम उसे एक समय। एक ऐसा समय था जहाँ 3 जगह हम 10वां वाले को पढ़ाते थे, एक टाइम था। अभी नहीं एक जगह सिर्फ है।
तो मान के चलो 17 साल से हम 10वां पढ़ा रहे हैं, 1-2 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं। और 2013 के बाद ISC को पढ़ा रहे हैं, 11 साल से इंटर को पढ़ा रहे हैं। और बचपन से पढ़ाने का सिलसिला तो पता नहीं 2002 से चल रहा है, बड़े दिन से, वो तो 22 साल हो गया। और 17 साल में हम यही देखें कि 10वां में आते आते बुतरू जोड़ घटाव तक भी भूले लगता है। तो 9वां में एक सलाह देंगे कि जरी मन से पढ़ना। 10वां में जाके सब अप्लाई होता है। 10वां में तो बोर्ड में एग्ज़ाम में आएगा, पूछ देगा निम्न बहुपद में से इसका घातांक बताइए, या कह देगा कि कौन बहुपद नहीं है, या कौन द्विघातीय बहुपद है, कौन त्रिघातीय बहुपद, वहाँ इम्प्लीमेंट करना होता है। हम समझ रहे हैं, जितना बोल रहे हैं 10वां में जाते जाते भूल जाओगे, वो सब याद नहीं रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो, पीछे पूछ लेते हैं, खड़ा हो तू, तुमसे पहले जो है उससे पहले वो बड़ी देरी से गप कर रहा था। हाँ, अभी हम क्वेश्चन कुछ बोले ना, क्या बोले? हाँ, 37 घात के त्रिपद का एक उदाहरण दो तो 10th के बच्चा। हाँ हाँ हाँ, ठीक, चले, अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, तो बोल दिया। चल, तो बच गया, नहीं तो फिर अभी इधर से तू सब। हाँ हाँ, तू ही अंजलि, बोलो दूसरा क्वेश्चन क्या है? 50 घात के द्विपद के उदाहरण दो। हाँ हाँ, ठीक है, बैठो। अच्छा है, बचैले है तो नहीं मान सम्मान। ये तो होता ही है ना कि 10वां तक आते आते आदमी जोड़ घटाव तक स्लिप करने लगता है। नहीं होना चाहिए सब, क्योंकि आपको बहुपद पढ़ना है 10वां में। मतलब बहुपद मिला जुला के बोलना चाहते हैं ना कि बहुपद मत भूलना, क्योंकि यही वाला बहुपद 10वां में पढ़ना है। अरे नहीं विश्वास है, तुमसे एक क्लास तू को तू तो उसमें भी ना हो, तुमको मालूम है कि उसमें बहुपद पढ़ना है, पढ़ाए हैं। हाँ, और यहीं से शुरू होता है उसमें, तो कम से कम बहुपद को मन से पढ़िएगा। देखिए, हम बोले हैं ना कि 37 घात के तो एक 3 पद हो गया, लेकिन घात कितना होना चाहिए? हो गया 37 घात के त्रिपद। अच्छा, इसी में दूसरा नंबर हिस्सा द्विपद हो गया, द्विपद, लेकिन पावर कितना होना चाहिए? 50। बन गया, बन जाएगा ना। अपने मन से चाहो तो तू लिख भी सकते हो, ये मिटा देंगे तो उधर मिटा देंगे तो लिखा जाएगा। इस बार बोलो तो कम से कम 37 घात के त्रिपद। कुछ भी, मतलब समझ में आ गया ना कि 3 गो पद दिखाना है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि पल से, हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं ये जहाँ पे माइनस में 9x और माइनस में 25, कोनो दिक्कत? बस प्लस माइनस में होना चाहिए। और कई गो पद होना चाहिए? 3 गो। पावर सबसे बड़ा कितना होना चाहिए? 37। सबसे बड़ा पावर 37 होना चाहिए, उसमें 3 गो पद होना चाहिए। तो बोलेंगे 37 घात वाला ही त्रिपदी बहुपद। वैसे ही फिर दूसरा क्या? द्विपद तो पहले भी बोल रहे थे, x माइनस 4, खाली यहाँ बैठा देना, कोची 50। हम ऐसे लिखे, चाहे तो ऐसे लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अगला नंबर हम नहीं बताएंगे, आंसर तू बताना, हम क्वेश्चन दे देते हैं। 20 घात के द्विपद, टाइम हो गया आपका। 20 घात के द्विपद, 20 घात के द्विपद, 20 घात के द्विपद, समझ में आ रहा है ना? दिक्कत नहीं ना? दिक्कत होगा तो बोलना। जैसे हमको दिक्कत होता है तो उन्हीं के सुनाने लगते हैं, डांटे लगते हैं। तो तुमको दिक्कत हो तो बोलो कि नहीं समझ में आ रहा। 20 घात के द्विपद तथा 10 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दे। बस 2 मिनट तो क्लास स्टार्ट होता है लोग को छोड़ने के बाद। 20 घात के द्विपद तथा 10 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दे। 20 घात के द्विपद तथा 10 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दे। बन जाएगा ना? 20 घात के कई पदी? द्विपदी। तो अब तक तो समझ में आ गया होगा कि 2 गो पद। आंसर बोलो। 20 घात के द्विपदी, एगो बोलो 20 घात के द्विपदी। तू बोलो बाबू 20 घात के एक पदी। कुछ भी हो सकता है, तुम बोलो x पे पावर 20 + 4।
कुछ भी 5, 10 या ये भी चाहे तो हम कह सकते हैं कि 4 गुने x⁻20 माइनस में 5, मतलब 2 गो पद होना चाहिए। देखो तो हम ये भी कह सकते थे कि 4x प्लस में 25, बस खाली यहाँ दिखा देना है कितना 20, पावर 20 है ना, 20 घात के 2 पद। ऐसे ही करके कुछ भी लिख लोगे। बोलो तो एक आंसर तुम कुछ भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सही बोले, तो y भी बोल सकते हो। y पे पावर 20 माइनस 5, 10, 20 जो भी z के हिसाब से भी बोल सकते हो। बोलो हाँ 4z के पावर 20 प्लस में 30 बन जाएगा ना। दूसरा नंबर में फिर क्या है 10 घात के। देखिए आप यहाँ पे ऑफलाइन सामने एकदम बैठ के मेरे पढ़ रहे, तो सामने बैठे के बाद भी अगर तू कुछ बोलोगे ना, हम तुमसे पूछेंगे ना, नहीं पूछिए पढ़ावे रे मास्टर बात है झूठ मूठ के दिमाग, तो अगर तुमसे पूछेंगे ना तुम्हारे बारे में, मतलब जानेंगे कैसे कि तू कितना सीख रहे हो, इसलिए बोलना ज़रूरी होता है। जैसे बाद में जो यूट्यूब पे देखेगा उसको कैसे पता है कि वो सीखा या नहीं सीखा। यहाँ कम से कम पूछेंगे ना भाई कि बता कि एक पदी का एक उदाहरण दीजिए, एक पदी के एक उदाहरण दें। 4x पे पावर 10 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसमें बोले हैं 10 घात के एक पदी का एक उदाहरण अपने मन से दे सकते हैं। 10 घात के एक पदी 2x पे पावर 10 हो जाएगा। चलो ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है कि जाते जाते बाद में यूट्यूब वाला भी एक क्वेश्चन बुतरू रहेगा तो आंसर अपना दे देगा। तो नहीं तो यहाँ बनिए क्योंकि कई गो क्वेश्चन है जो गायब है यहाँ से। जिस वक्त आए थे उस वक्त ठीक था, तो अंधेला हो गया।